माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी ज्ञान महासागर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज के प्रथम अध्याय जिसका नाम है सूरदास के पद के चौथे पद की व्याख्या करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। व्याख्या जानने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हो, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे और उसमें होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम अध्याय जिसका नाम है सूरदास के पद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चौथे पद की व्याख्या बताने वाली हूँ। महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के अंतर्गत भ्रमर गीत में उद्धव संदेश नामक खंड से उद्गृत है। आपकी दूसरी हेडिंग होगी प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे, उद्धव गोपियों को निर्गुण उपासना का ज्ञान देते हैं, तो गोपियों को यह योग संदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया बहुत ज्यादा अन्याय और अत्याचार लगता है। वे कृष्ण को राजनीति का पंडित बताती हैं, जिन्हें यह अनीति शोभा नहीं देता। एक गोपी अपनी एक सखी से कहती है, क्या कहती है, आइए हम लोग व्याख्या के माध्यम से जानते हैं। तो हमारी पहली पंक्ति है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। तो गोपी सखी से कहती है कि हे सखी, अब कृष्ण राजनीति शास्त्र में पूर्णतः दक्ष हो गए हैं। वे पूर्ण राजनीतिज्ञ बन गए हैं, इसलिए वे प्रेम संबंधी बातों में भी छल कपट से काम ले रहे हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियां आगे कहती हैं, भ्रमर रूपी उद्धव ने जो ज्ञान योग से संबंधित बातें बताई हैं, क्या वे तुम्हारी समझ में आई हैं? क्या इन बातों से कृष्ण का कोई समाचार जान पाई हो? कृष्ण तो पहले से ही बड़े चालाक थे, जिन्होंने हम सबको अपने कपट युक्त प्रेम जाल में फंसा लिया है और हमें यहाँ तड़पता छोड़ स्वयं मथुरा चले गए। और यही नहीं, उन्होंने अपनी विशाल बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए हम नारियों को योग उपासना का संदेश भेजा है। वस्तुतः यह उनकी मूर्खता है जो हम युवतियों को योग का संदेश भेजा है। गोपियां आगे कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। गोपिका फिर अपनी सखी से कहती है, हे सखी, पहले के समय में यहाँ के लोग बड़े सज्जन हुआ करते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर दौड़ा भागा फिरते थे। दूसरी तरफ उद्धव हैं, जो हम अबलाओं को सताने के लिए यहाँ भागे चले आते हैं। गोपिका आगे कहती हैं, अब अपने मन फेर पाई हो, चलत जुहुते चुराए। हम तो अपने कान्हा से बस इतना चाहते हैं कि मथुरा जाते समय जो हमारा मन वे चुपचाप चुरा कर ले गए थे, उसे लौटा दें। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपिका आगे कहती हैं, किंतु उनसे ऐसे नीतिपूर्ण कार्य की अब हमें अपेक्षा नहीं है, जो दूसरों की परंपराओं और नीतियों को छुड़वाने में लगे हैं। वे स्वयं क्यों नहीं न्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं, या फिर जो दूसरों को सुधारने में लगे हुए हैं, वो स्वयं क्यों नहीं न्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं। हमारी अपने प्रति प्रेम की निष्ठा को भंग करने वाला न्यायपूर्ण आचरण किस प्रकार कर सकता है? हमारी अपने प्रति प्रेम की निष्ठा को भंग करने वाला हमारे प्रति भला वह न्यायपूर्ण आचरण कैसे कर सकते हैं? यहाँ गोपियाँ अत्यंत व्याकुल भी हैं, कान्हा से प्रेम भी करती हैं और
कहीं न कहीं भगवान कृष्ण के इस तरह के आचरण से वो बहुत ही व्यथित हैं। किसी और पद में एक सखी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हे सखी, कान्हा तो इतने निर्दयी और स्वार्थी हैं कि मन लेहु पे देहु छटाक नहीं, यानी वो हमारा मन भर ले लेते हैं लेकिन देने के लिए छटाक भर भी नहीं देते। गोपियाँ आगे कहती हैं, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न चाहि सताए। अब कहीं न कहीं गोपियाँ काफी सख्त हो गई हैं, उद्धव के लिए भी और कान्हा के लिए भी। तो इन पंक्तियों में हम लिख सकते हैं कि सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि राजा या शासक का धर्म यह होता है कि उसकी प्रजा पर कोई अत्याचार न हो, उसे किसी भी तरह से दुखी न किया जाए। जबकि कान्हा ने अपने स्वार्थ के लिए अर्थात कुब्जा का प्रेम पाने के लिए, फ्रेंड्स कुब्जा भी उनकी एक भक्त थी, तो कहीं न कहीं गोपियों को एक तरह से ईर्ष्या हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुब्जा का प्रेम पाने के लिए आपने हमें योग साधना का संदेश भेजा है। तो इसीलिए वो यहाँ पर कुब्जा पर भी इल्ज़ाम लगा रही हैं और गोपियों को ऐसा लग रहा है कि कान्हा ने कुब्जा का भी सुख पाने के लिए हमारे सुख को लूट लिया है और इसीलिए योग साधना का संदेश भेजा है। आइए एक नज़र हम भाव सौंदर्य पर डालते हैं। यहाँ पर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अन्यायी, कुटिल, स्वार्थी, राजनीतिज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका ऐसा कहना है कि राजा का धर्म है प्रजा को सुख पहुँचाया जाए, उन पर अत्याचार न किया जाए। और गोपियों को ऐसा लग रहा है कि कान्हा ने उन्हें योग साधना का संदेश भेजकर उन पर बहुत अत्याचार किया है। शिल्प सौंदर्य सरल, सहज, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन भावाभिव्यक्ति के अनुरूप है। पद में गीता और संगीत का गुण विद्यमान है। यहाँ कृष्ण और उद्धव पर करारा व्यंग किया गया है। ते क्यों अनीति करे आपुन जैसे लेकर जो प्रजा ने जाहि सताए, लोकोक्ति का सजीव प्रयोग हुआ है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है।